यहाँ के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। हम किसी के आगे झुक जाएं, उसके पैरों में पड़ जाएं और उसके बाद भी हमारा काम ना हो, हमारा सम्मान ना हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? 100 प्याज भी खाए, 100 जूते भी खाए। आपने उसको अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट का नाम देके आपने देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। इसी की वजह नहीं हमारे 5 एयरक्राफ्ट गिरे। 56 इंच वाले चाचा जो हैं वो ट्रंप का नाम तक भी नहीं ले पा रहे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है यहाँ पर? चलो मैं एक बार को मानता हूँ कि ट्रंप का नाम नहीं लिया जा रहा और ये डिप्लोमेसी की वजह से हो सकता है, लेकिन उसके बाद ये बोल देना कि मेरा डंका बज रहा है, मैं 56 इंच हूँ, मैंने सामने वाले को डरा दिया, दबा दिया, सबसे बड़े विश्व के नेता, विश्व गुरु बन चुके हैं मोदी जी, ये बातों का कोई भी बेस नहीं होता यहाँ पे। मैंने उनको फोन करके कहा कि 3-4 बार आपका फोन आ गया, बताइए क्या है। मतलब अमेरिका के उपराष्ट्रपति से मोदी जी कह रहे हैं कि हाँ तुम फोन कर रहे थे भैया, बताओ क्या बात है। यहाँ पर के नैरेटिव आखिरकार इतने ज्यादा डिफरेंट क्यों होते हैं? क्या मोदी जी को कभी भी आपने जेडी वैंस से इस तरीके से बात करते हुए देखा, सुना? कोई भी रिपोर्ट कहीं पर देखी है? ट्रंप से इस तरीके से बात करते हुए देखा आपने मोदी जी को? नहीं देखा। ट्रंप तो छोड़ दो, कियर स्टारमर से रिसेंटली मोदी जी मिले थे और मोदी जी और भी बहुत सारे देश के नेताओं से मिलते रहते हैं। क्या उनसे मोदी जी ऐसे बात करते हैं? नहीं करते और करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन फालतू का दिखावा क्यों कर रहे हो भैया यहाँ पे? क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छी बात है, बिकॉज में ये धमकी देने से कोई फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है अमेरिका के लिए। इसमें देखिए ऐसा है, ये पूरी दुनिया ने देखा है कि जो हमारी 4 दिन का ऑपरेशन हुआ था उसमें कन्वेंशनल लेवल पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो मैच करती है इंडियन मिलिट्री को, उनसे कम नहीं है और एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है पाकिस्तान। कितने हवाई जहाज गिरे इंडियन एयरफोर्स के, हमारा क्या नुकसान हुआ? जो ऑपोजिशन है वो ये पूछ रही है कि 6-7 मई की रात को जो एयर बैटल हुआ था उसमें हमारे क्या जहाज गिरे, क्या हुआ वो बताइए, क्यों मारा, जिससे कि सबक मिले पाकिस्तान को। तो आप मुझे बताइए वो कहाँ डरे? 1:05 पे इन्होंने कार्रवाई शुरू करी और आधे घंटे के अंदर अंदर 1:35 पे जो उनकी एयरफोर्स आई और हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे उन्होंने धावा बोला। यही कार्रवाई हुई 2019 में और हमने कुछ नहीं किया और वही बात अब फिर हो गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यादगार वेव। देखो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ क्या हो रहा है। उन्हीं का मीडिया, वही गोदी मीडिया जो कल तक नरेंद्र मोदी साहब की तारीफों के पुल बांधते हुए थक नहीं रहा था, आज उसी के ऊपर चढ़ दौड़े हैं। ये देखो, ये होता है सारा सिस्टम। ये किस वजह से होता है? ये उस वजह से होता है कि जिस वक्त आप अपना इलेक्शन जीतने के लिए अवाम के अंदर इतनी नफरत पैदा कर देते हो, उसके बाद आप लोग मीडिया को पैसा देते हो, फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से वापस आना मुश्किल हो जाता है कि आप वही नरेंद्र मोदी था जिसने मैच खेलने के लिए मना कर दिया था पाकिस्तान के साथ, हम मैच नहीं खेलेंगे। अब वो WCL के मैच के अंदर सेमीफाइनल में शाहिद अफरीदी ने कह दिया कि अब किस मुंह से खेलोगे, उससे दस्तबरदार हो रहे हैं। आज उनका मीडिया इस बात पे चढ़ रहा है कि हमने जब जंग लड़ी तो आप लोग कह रहे हो कि जी ऑपरेशन संदूर जारी है, आप एशिया कप खेलने जा रहे हो। वही मीडिया कह रहा है, वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि जी बात यह है कि नरेंद्र मोदी साहब आप ये बताएं कि राफेल कितने गिरे हैं और अपने घुटने क्यों टेके। यही मीडिया कह रहा है कि हमने 100 छितर भी खाए और 100 प्याज भी खाए। यही वो गोदी मीडिया है जो इसके कलमे पढ़ा करता था नरेंद्र मोदी के। आज वही नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं कि बताओ कि पाकिस्तान से जंग क्यों हारे। ये तो अब दोस्तों आप लोगों को गारंटीड हो चुका है ना कि भारत के राफेल भी गिरे 6 से 7 और वो पाकिस्तान से जंग भी हारा। और यहां तक के डोनाल्ड ट्रंप भी उधर से भी छितर पड़ रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जी मैं टैरिफ लगाऊंगा 25%। हर तरफ से इंडिया फंस चुका है। अब इंडिया जा रहा है चाइना की तरफ और कि किसी तरह पाकिस्तान से दोस्ती करवाओ, क्योंकि अब इनके पास कोई चारा नहीं है। इन्होंने देख ली पाकिस्तान से नफरत कर करके और पाकिस्तान ने भी ये सोच लिया है और बेहतर किया। मैं पहले भी कह रहा था कि पाकिस्तान को इसका सख्त जवाब देना चाहिए कि ये थोड़ा सी बात होती थी हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। भाई नहीं खेलोगे भाड़ में जाओ, ना खेलो, हमें पैसा आता है क्रिकेट से, पूरे एशियन कंट्री को आता है। सबसे ज्यादा पैसा पाकिस्तान और इंडिया के मैच का वो मिलता है इंडिया को।
उसके स्पॉन्सर होते हैं। पाकिस्तान को तो बंट के आता है पैसा, जितना श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश इनको मिलता है उतना ही पाकिस्तान को मिल जाता है, इनसे थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है। भाई ज्यादा नुकसान इंडिया का है, ना खेलो आप लोग हमसे कुछ भी, हमें भी जरूरत नहीं है खेलने की। इसी तरह अब पूरा मीडिया कह रहा है कि ये बताओ, प्रवीण सुहाने साहब भी ये कह रहे हैं कि जी हम जंग हार चुके हैं, पाकिस्तान तो एक बहुत बड़ी पावर है और इंडिया को मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान बहुत बड़ी पावर है। अगर वो मान जाएगा इंडिया, उसमें इंडिया की बेहतरी है। इंडिया अगर मान जाता है उसकी बेहतरी है। अब नरेंद्र मोदी साहब भी मानने के बिल्कुल करीब हैं और मान चुके हैं, अंदर से मान चुके हैं। मीडिया पे ऐसा ऐसा मानेंगे कि पाकिस्तान एक पावर है, और यही इंडियन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान एक पावर है। नरेंद्र मोदी आप मान जाओ, अपनी जुबान से कहो कि पाकिस्तान एक पावर है, मगर अब नरेंद्र मोदी साहब अचानक से किस तरह कह दें कि पाकिस्तान एक पावर है? क्योंकि पहले इतनी ज्यादा नफरत फैला दी, अब इतनी आसानी से तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान एक पावर है। और ये सब आप लोगों ने देख लिया कि पाकिस्तान के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि इंडिया उस टेक्नोलॉजी को, एयर जो हमारी है, एयर फोर्स की टेक्नोलॉजी है, उसको हासिल करते करते कम से कम उसको 10 साल का टाइम लगेगा। ये नहीं है कि 2-4 राफेल और लेने से या मिसाइल ले लेने से तो वो कवरेज हो जाएगी, नहीं, एक स्पेशल सिस्टम होता है। क्योंकि जिस तरह हमने उनके राफेल जैम किए है ना, ये सिस्टम हासिल करने के लिए बड़ा टाइम लगता है। ये नहीं होता कि ये रातों रात को इस तरह का सिस्टम हो जाता है। इसीलिए सारा मीडिया अब चढ़ दौड़ा है। अगला इलेक्शन नेक्स्ट जो बीजेपी है ना, ये तो दोस्तों अपने दिल से निकाल दो पाकिस्तानियों कि बीजेपी जीतेगी, क्योंकि अब सारे वही लोग जो नरेंद्र मोदी की तारीफें करते थे, अब वो सारे नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुए पड़े हैं और इतना गंदा कर रहे हैं कि क्योंकि ये पाकिस्तान से जंग करना ना इतनी महंगी पड़ गई। क्योंकि 1971 के बाद है ना, जब हमारे से बांग्लादेश टूटा, तो उस वक्त से एक इंडिया की टांग हमारे ऊपर थी कि हमने जी आधा पाकिस्तान तोड़ दिया है। वो एक भरम होता है। मगर इस दफा नरेंद्र मोदी ने वो पंगा लेके ना, वही प्रवीण सुहाने कह रहे हैं कि वो पंगा लेके अब ये साबित कर दिया इंडिया ने कि पाकिस्तान जो है ना वो इंडिया से ज्यादा है, हर पल्ले में ज्यादा है। वो इज्जत इंडिया खो चुका है जो उसने उस वक्त खोई थी, क्योंकि बांग्लादेश तो वैसे ही हमारे से दूर था, हमारे लिए जंग लड़ना मुश्किल था। मगर ये अब पंगा नरेंद्र मोदी साहब को इतना महंगा पड़ा है कि उनकी इतनी वहां पे उनकी हुकूमत की छतरौल हो रही है कि सुन सुन के मजा आ रहा है। अब कोई भी डिफेंड करने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब ना तो असेंबली में जा सकते हैं, क्योंकि असेंबली में जाते हैं सारी अपोजिशन उनके पीछे पड़ जाती है कि बताओ जी, आप ये बताओ कि राफेल कितने गिरे, आप ये बताओ कि आपने ही पाकिस्तान के आगे पहले दरखास्त की कि जी हमने कुछ नहीं किया, आप हमारे ऊपर अटैक ना करना। यहां नरेंद्र मोदी साहब खुद कह रहे हैं कि जी बात यह है कि मुझे तो अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला, और करने भी वाला तो और किया पाकिस्तान ने। ये तो 6-7 राफेल पाकिस्तान ने गिरे। पाकिस्तान इनके 40 जहाज 1 मिनट के अंदर तबाह कर सकता था अगर डोनाल्ड ट्रंप बीच में ना पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप सही पीट रहा है कि मैंने बचाया इंडिया को। अब नरेंद्र मोदी ये माने कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने बचाया तो तब भी मरता है, अगर ये ना कहे कि उसने नहीं बचाया तब भी मरता है। नरेंद्र मोदी साहब अब ऐसी जगह फंस चुके हैं कि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है कि मैं कहूं क्या। क्योंकि हकीकत है दोस्तों, वाकई ही इंडिया फंस चुका था और उनके 40-50 राफेल दूसरे जहाज मिला के वो पाकिस्तान ने गिरा देने थे। वो डोनाल्ड ट्रंप ने ही रोका और बचाया डोनाल्ड ट्रंप ने। ये नरेंद्र मोदी साहब खुद अपनी जुबान से कह रहे हैं कि मेरे पास कॉल आई है कि बात यह है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा अटैक करने वाला है और तबाही कर देगा और उधेड़ के रख देगा इंडिया को। अपनी जान बचाओ और पाकिस्तान से माफी मांगो कि खुदारा हमें माफ करें, जंग यहीं बंद करें। ये खुद नरेंद्र मोदी साहब ने ये कॉल की है का पाकिस्तान के खुदारा जो हो गया, हमें माफी दें, हमारे 6 राफेल आप लोगों ने गिरा दिए हैं, जंग को आगे ना बढ़ाएं। इस तरह ये जंग बंदी हुई है और ये हकीकत आप लोगों के सामने मैं और लेके आ रहा हूं। ये आहिस्ता आहिस्ता अब सब बातें खुलेंगी, क्योंकि जिस तरह जंग बंदी हुई है, इनके अब असेंबली के अजलास होना शुरू हुए हैं। उन अजलासों में अब बातें सारा खुलना शुरू हुई हैं। अब धीरे धीरे सारी चीजें आप लोगों के सामने आ रही हैं कि किस तरह उन्हीं का मीडिया सब चीजें सामने रख रहा है। वो इंडियन भी सब जान चुके हैं कि इंडिया जंग हार चुका है। वो अब ऐसा ऐसा अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर अब भड़ास बीजेपी के ऊपर फुल निकल रही है कि बताओ राफेल कितने गिरे, अब बताएं तब मरते हैं।
इधर से ये कहते हैं, बीजेपी कहती है, नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत की जी बात यह है कि यार इस तरह की चीजें नहीं पूछा करते, जंगें तो होती रहती हैं, नफे नुकसान भी होते रहते हैं, ये है वो है, ये चीजें बताने की नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान ने गिराए थे उनके त्यारे, पाकिस्तान ने तो उसी रात ही बता दिया था, अगली सुबह कोई बल्कि शाम को, दोपहर को गिराए, शाम को बता दिए कि जी बात यह हमने इतने त्यारे उनके उड़ा के रख दिए, क्योंकि पाकिस्तान सच्चा था। इंडिया के गिरे हैं, अब इंडिया क्या बताएगा कितने गिरे हैं, क्यों गिरे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा यार कोई साल के अंदर जाके बात खुले। भाई आप सैटेलाइट के दौर के अंदर कभी बात छुप सकती है? अगर कहीं भी जंग होती है पूरी दुनिया बैक वक्त सैटेलाइट के जरिए जो बड़े ममालिक हैं वो देख रहे होते हैं कि एक चिड़िया भी कहीं से एक साइड पे गुजरती है, वो नजर आ रही होती है और सैटेलाइट मुकम्मल पिक्चर्स भेज रही होती है। आज के दौर के अंदर कोई चीज छुप सकती है? मगर एक चीज याद रखना कि अब मेरे ख्याल में 20-30 साल इंडिया सोच भी नहीं सकता पाकिस्तान की तरफ देखने का। ये तो दोस्तों 100% है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है अब इंडिया को पता चल चुका है कि पाकिस्तान के बगैर चारा नहीं है। इनके साथ क्रिकेट भी खेलनी पड़ेगी, ताल्लुकात भी अच्छे करने पड़ेंगे, बॉर्डर पे भी सब कुछ बेस्ट करना पड़ेगा, कश्मीर के मामले पे भी बात करनी पड़ेगी, और ये अनकरीब आप लोगों को होती नजर आएगी। दोस्तों मैं आप लोगों को गारंटी से अंदर की बात बता रहा हूं कि कश्मीर के मामला तय होंगे, इसके ऊपर बात होगी, बातचीत शुरू होगी, मगर ये थोड़ी सी अभी काम ठंडा हो जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब पे पूरा मीडिया चढ़ा हुआ है। अब वो बात ठंडी होगी, ये चाइना के जरिए बातचीत होगी, ये सब मामला तय होंगे। दोस्तों आप लोग इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर चैनल को लाइक और फॉलो नहीं किया वो कर दें, क्योंकि नेक्स्ट इससे भी बारीक खबरें आपके लिए निकाल के लाऊंगा। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।